सरकार के कुछ लोग नैतिकता के नाम पर सिर्फ ढोंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। एक महिला के सामने खुलेआम अश्लील बातें हो रही हैं, पर सब कुछ ठीक। कलयुग में केवल राम का नाम ही मोक्ष का आधार है। जब कोई मंत्री अश्लील ठुमकों की तुलना इस पवित्र नाम से करता है तो वह करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाता है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है और यहाँ राम भांजे के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ की लोक कलाओं में जैसे कर्मा ददरिया में मर्यादा होती है, पर क्या करें, भाजपाई है। राम शब्द इनके लिए केवल राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग किया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रंगारंग अश्लील प्रदर्शनों में आकाश और पाताल का फर्क है, लेकिन आपकी नज़र में शायद सब एक हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि या तो शून्य हो चुकी है या कुविचारों से भरी पड़ी हुई। मंत्री जी वैसे भी कलाकार आदमी हैं। पद पाते ही सत्ता का अहंकार, भ्रष्टाचार, बेईमानी सब कलाकारी ही तो है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि माननीय मंत्री राम विचार नेताम के बयान पर आपने कुछ कहा नहीं। वही बयान जिसमें अश्लील डांस को मंत्री जी ने कला बताया था। तो मैंने लोगों से यही कहा कि यह बयान भी अपने आप में एक कला है। मंत्री जी वैसे भी कलाकार आदमी हैं। पद पाते ही सत्ता का अहंकार, भ्रष्टाचार, बेईमानी सब कलाकारी ही तो है। और यदि अब भी आप लोग उन्हें कलाकार नहीं मानते तो निश्चित रूप से मंत्री जी बीमार हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के साथ बातों बातों में उनकी खिंचाई करना, उनसे बदतमीजी कर देना, उल्टी सीधी बयानबाजी करना मीडिया में, ये सब बीमारी ही तो है। चंद दलाल लोगों के बीच में रहकर मंत्री जी बीमार हो चुके हैं। उन्हें न तो कोई ईमानदार सलाह दे रहा है और न तो ये समझा पा रहा है कि आप चापलूस लोगों के बीच में घिरे हुए हैं। आप जो करते हैं उसमें आपके चापलूस कार्यकर्ता आपकी वाहवाही करते हैं, आपकी झूठी तारीफ करते हैं और आप उसी में खुश रहते हैं और फाइनली वो चने की झाड़ में चढ़ाकर आपको फिर छोड़ देते हैं। बहरहाल मंत्री जी का जो बयान था उसे एक बार फिर से आप सुनिए। तो कोई ऐसा ये बताओ, कला में खाली वहां सीताराम सीताराम खाली जाप होता है? कला तो विविध क्षेत्र की कला है। तो कलाकारों में अगर वो कला हर क्षेत्र में अलग अलग कुछ करने का, कुछ आज गर्ल्स डांस करती हैं, स्कूलों में भी डांस करते हैं, स्कूलों में भी राष्ट्रीय गीत के धुन के आधार पे करते हैं, फिल्मी धुन के आधार पे करते हैं, अन्य जो भजन है उसके आधार पे भजन, बड़े बड़े जब प्रवचन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी भजन का जो धुन होता है अलग अलग तरीके से होता है। तो उसको क्या बोलेंगे? उसमें तो हर कोई डांस करता है, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान है, महिला हो या पुरुष हो, सब डांस करते झूमते हैं। तो कला का तो क्षेत्र इतना विस्तृत है। अरे भाई, रेस्ट हाउस में भी अगर कहीं उसको उनका कला जो है जागृत हो जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? भाई रेस्ट हाउस में कौन था, क्या हुआ, कैसे हुआ? अब आपको तो नहीं, कौन बोला था कि आप वहां जाके फोटो लेते रहो? अगर ठुमके लगा रहे हैं तो फोटो लेने वाले वीडियो वायरल ठीक है यार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम नाम के प्रभाव के बारे में लिखा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। यानी कि कलयुग में केवल राम का नाम ही मोक्ष का आधार है। जब कोई मंत्री अश्लील ठुमकों की तुलना इस पवित्र नाम से करता है तो वह करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाता है। अश्लीलता पतन का मार्ग है, जबकि राम नाम उत्थान का। आप सोचिएगा कि जिस मंत्री के नाम में ही राम है, यानी राम विचार, वो इस तरह का घटिया बयान दे रहे हैं। और ये तो देखिए कि हमारे यहाँ के सनातनी कितने धूर्त हैं, जो अब तक इस घटिया बयान के बाद भी सड़कों पर नहीं उतर सके, क्योंकि ये सनातनी भी पार्टी देखकर ही विरोध करते हैं। हो सकता है अगर कोई कांग्रेस का नेता होता तो अब तक लोग सड़कों पर होते। यदि अश्लीलता कला है तब दुनिया में कुछ भी कार्य पाप नहीं है, बल्कि वह कला का प्रकटीकरण है। फिर चाहे वह वेश्यावृत्ति या चोरी हो या फिर डकैती ही क्यों ना हो। मंत्री की बात को गौर से सुनिएगा तो एक बात बस बड़बोलापन लगता है कि इस अश्लीलता की तुलना वे देशभक्ति से कर रहे हैं। जिस तरह अमृत और मदिरा दोनों तरल पदार्थ हैं, लेकिन अमृत जीवन देता है और मदिरा बुद्धि का नाश करती है, ठीक इसी तरह भजन और अश्लील डांस
दोनों मनोरंजन के साधन नहीं हो सकते। एक आत्मा को शुद्ध करता है, दूसरा चरित्र को दूषित करता है। राजनीतिक अहंकार में डूबे बयानवीर यह भूल गए हैं कि सीताराम कहना साधना है और सरकारी खर्च पर अश्लीलता परोसना पतन है। कला के नाम पर फुहड़ता को संरक्षण देना और उसकी तुलना भक्ति से करना छत्तीसगढ़ की पवित्र संस्कृति के चेहरे पर कालिख पोतने जैसा है। यह बयान गैर जिम्मेदाराना ही नहीं बल्कि पाप की श्रेणी में आता है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है और यहाँ राम भांजे के रूप में पूजे जाते हैं और भाजपा कांग्रेस समय समय पर इसको भुनाते भी रहते हैं। यहाँ की लोक कलाओं में जैसे कर्मा ददरिया में मर्यादा होती है, पर क्या करें, भाजपा ही है। राम शब्द इनके लिए केवल राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि राम विचार या तो विचार शून्य हो गए हैं या कुविचारी हो गए हैं। लोकतंत्र में मंत्री का हर शब्द केवल व्यक्तिगत राय नहीं होता, वह शासन की सोच और सामाजिक दिशा का संकेत होता है। जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सांस्कृतिक मर्यादाओं को तोड़ने वाले कृत्यों को कला का जामा पहनाने लगे तो सवाल केवल बयान पर नहीं रहता, सवाल सरकार की समझ, संवेदनशीलता और नैतिक दृष्टि पर खड़ा हो जाता है। छत्तीसगढ़ के मंत्री के द्वारा दिया गया बयान उसी गंभीर चिंता को जन्म देता है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार में आदिम जाति विकास और कृषि मंत्री राम विचार नेताम का यह घिनौना बयान, जो राज्य की सांस्कृतिक मर्यादाओं को तार तार कर रहा है, अश्लील डांस को कला का हिस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि फिल्मी गानों पर बच्चे भी डांस करते हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर बच्चे नाचते हैं, यहाँ तक कि भजन कीर्तन में भी लोग झूमते हैं और डांस तो कला का अभिन्न अंग है। लेकिन मंत्री जी, क्या आपकी यह सोच इतनी सड़ी हुई है कि आप बच्चों के मासूम नृत्य को, भक्ति भाव में झूमने को और कपड़े उतार कर या छोटे छोटे कपड़ों में मटकते हुए अश्लील ठुमकों को एक ही तराजू पर तौल रहे हैं? सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रंगारंग अश्लील प्रदर्शनों में आकाश और पाताल का फर्क है, लेकिन आपकी नज़र में शायद सब एक हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि या तो शून्य हो चुकी है या कुविचारों से भरी पड़ी हुई है। यदि अश्लीलता ही कला है तो दुनिया में कोई भी पाप नहीं बचा। हर घिनौना कार्य बस कला का प्रकटीकरण बन जाएगा। इस हिसाब से वेश्यावृत्ति तो आजीविका की साधना है। हर कोई अपने तरीके से पेट भरने का साधन तलाशता है, तो फिर वेश्यावृत्ति को भी सही क्यों ना माना जाए? होटलों में पकड़े जाने वालों पर कार्रवाई आखिर क्यों हो जाता है? पार्कों या सार्वजनिक स्थलों पर जो रोक टोक होता है उन्हें फिर क्यों रोका जाए? और शासकीय रेस्ट हाउस तो बने ही हैं मौज मस्ती के लिए, तो क्यों ना वहां मंत्रियों और अतिथियों के लिए नियमित रूप से नाचने वाली महिलाओं की सरकारी भर्ती की जानी चाहिए। आखिर वे बेरोजगार लड़कियां अपना पेट भरने के लिए ही तो अपनी कला दिखा रही हैं। मंत्री जी, आपकी यह जो सोच है वो समाज को गटर में धकेलने वाली है। सरकार को फैसला करना चाहिए, क्या वन विभाग के विश्राम गृह में अश्लील ठुमके उनके लिए सम्मानजनक है? महतारी वंदन योजना चलाने वाली यह सरकार, जहां महिलाओं की गरिमा की बात की जाती है, उसके मंत्री को अश्लील ठुमके, भक्ति नृत्य और संगीत लग रहे हैं। यह सद्बुद्धि की कमी नहीं तो क्या है? क्या ऐसी सरकार हमें चाहिए जहां मंत्री नैतिकता को कला के नाम पर कुचल दे? यह बयान न सिर्फ मंत्री की सोच को उजागर करता है बल्कि पूरी सरकार की साख पर सवाल खड़ा करता है। यह बहस कला बनाम अश्लीलता की नहीं, जिम्मेदारी बनाम लापरवाही की है। मंत्री यदि यह भेद नहीं समझ पा रहे हैं कि मर्यादित सांस्कृतिक प्रस्तुति और देह प्रदर्शन में फर्क क्या है, तो यह व्यक्तिगत भूल नहीं है, यह सार्वजनिक पद की असफलता है। सत्ता में बैठे लोगों की ऐसी टिप्पणियां समाज को भ्रमित नहीं बल्कि पतन की ओर धकेलती हैं। इस वीडियो में एक खास बात और देखिएगा कि बगल में बैठी जिला पंचायत सदस्य जो कि एक महिला है, उनकी मुस्कान को देखिए, जैसे वह इस अश्लीलता को संस्कार मान रही हूँ। दुर्भाग्य है कि इस महिला को समझ में आ रहा है कि मंत्री जी कितना बड़ा बकवास कर रहे हैं मीडिया के सामने, कैमरे पर क्या करिएगा, प्रोटोकॉल है। धीरे धीरे मुस्कुराकर ही सही, पर शांत रहना है। तुरंत खड़े होकर मंत्री का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि भाजपा के मंत्री हैं, संस्कारी पार्टी के मंत्री हैं। सोचिएगा कि यह चुप्पी किसी के लिए भी भविष्य में
कितना खतरनाक है। जिस तरीके से ये महिला मुस्कुरा रही हैं, भविष्य के लिए इनके लिए भी कहीं ना कहीं संकट है। इसलिए यह सब देखकर लगता है कि सरकार के कुछ लोग नैतिकता के नाम पर सिर्फ ढोंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। एक महिला के सामने खुलेआम अश्लील बातें हो रही हैं, पर सब कुछ ठीक है। शुक्रिया।